आज हम हमारे चैनल में आपको दुख का अधिकार पार्ट के कुछ एमसीक्यूज दिखाएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी क्लास 9 के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि दुख का अधिकार पार्ट के लेखक का नाम क्या है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आपको उस लेखक के नाम को चूज करना है। तो पहला है अरुण कमल जी, दूसरा है शरद जोशी जी, तीसरा है स्वामी आनंद और चौथा है यशपाल जी। तो ये सही उत्तर है कि यशपाल जी सही उत्तर है। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उस अधेड़ उम्र की औरत के बेटे का नाम और उम्र क्या था। तो जो औरत थी वहां पर बैठ कर खरबूजे बेचने के बजाय घुटनों पर रो रही थी, उस बेटे का नाम क्या था और उसका उम्र भी क्या था। तो ऑप्शन ये है भगवानाथ उसका नाम और 23 साल का था। ऑप्शन बी बद्रीनाथ और 23 साल। ऑप्शन सी भगवाना 25 साल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी। उस बेटे का नाम भगवाना था, उसका 23 साल का यानी कि 23 ईयर्स। ओके, तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन ये है कि भगवाना की मृत्यु कैसे हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसका ऑप्शन दिया हुआ है भूखे के कारण, सांप के काटने के कारण, गरीबी के कारण, बिच्छू के काटने के कारण। तो इसका सही उत्तर है सांप के काटने के कारण। बहुत ही आसान है। तो मैं आप इसी के साथ एक सवाल पूछती हूँ, भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था, यानी अर्थात वो कौन सा काम करके अपने पैसे कमाता था और अपने परिवार को चलाता था। तो ये आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और हम बताएंगे कि आपको सही या नहीं मिला है। ठीक है, तो सांप के काटने के कारण ही भगवान की मृत्यु हो गई थी और उस औरत ने औजा को बुलाया और नागदेव की पूजा भी की, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हुआ था क्योंकि वो सांप का वो विश्व पूरे शरीर में फैल चुकी थी औजा के बुलाने के पिछले कुछ समय के बाद थी। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ और वहाँ से पूछने के बाद कथावाचक को क्या पता चला। कथावाचक यानी कि लेखक। ठीक है, तो लेखक को क्या पता चला जब वह यहाँ और लेकिन इसका मतलब है कि आसपास पूछने के बाद कथावाचक यानी कि लेखक को क्या पता चला। ठीक है, तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। लेखक को पता चला कि उस औरत के पास पैसे नहीं थे, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उसके वंशज की मृत्यु हो गई थी और औरत के पास खरबूजे खत्म हो गए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है कि बहू खरबूज क्यों नहीं खा रही थी। बहू यानी कि भगवाना की बीवी क्यों नहीं खा रही थी खरबूज। बुढ़िया के पास खरबूजे थे और उसने अपने पोता पोती को भी खरबूजे दे चुकी थी क्योंकि वह अपने बाप के मरने के दूसरे दिन ही भूख के कारण रो रहे थे, बिलबिला रहे थे। तो उस अधेड़ उम्र की औरत ने क्या की, उसे खरबूजे दे दी। लेकिन बहू क्यों नहीं कर रही थी। ऑप्शन है कि उसे पसंद नहीं था, उसे बुखार था, उसे खरबूजे कम थे और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उसे बुखार था, इसीलिए वो नहीं खा रहे थे क्योंकि खरबूजे बहुत ही ठंडा होता है ना, तो बुखार के कारण ठंडा नहीं चलता, तो इसीलिए नहीं खा रही थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाते थे। इन पंक्तियों में उन्हें किससे संबंधित है। संबंधित मतलब किससे कनेक्टेड है उन्हें। ठीक है, ये किसको रेफर कर रहा है इस पंक्ति में। लेखक के पड़ोस को रेफर कर रहा है या लेखक के मित्र या उस अधेड़ उम्र की औरत को रेफर कर रहा है या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है लेखक के पड़ोस। ठीक है, तो लेखक के पड़ोस। और 7th क्वेश्चन है कि मनुष्य की पोशाकें क्या कार्य करती है। उनको प्रतिष्ठा बनाती है, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, भेदभाव को कम कर लेती है, कई बंद दरवाजे खोल देती है। तो इसका उत्तर आप कमेंट्स में लिखिए और हम बताएंगे कि ये सही या नहीं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी है, तो आप इसको कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, तो कमेंट्स। कथावाचक के अनुसार बूढ़ी महिला को कोई भी व्यक्ति ऋण क्यों नहीं दे रहा था। तो
वाई नो वन वॉज गिविंग अडेड उम्र की औरत लोन, ठीक है, क्यों देना रहा था, क्योंकि वह एक बूढ़ी औरत थी, मतलब ओल्ड, ठीक है, ओल्ड औरत थी, या फिर उसके प्राणेश यानी कि पति की मृत्यु हो गई थी, या फिर उसकी वह लालच थी और में से कोई नहीं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्यों? आप इसका रीजन भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो हम 3 क्वेश्चन आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, तो पहला है भगवाना क्या कार्य करता था, दूसरा है पोशाक मनुष्य को क्या क्या करती है, उसके द्वारा मनुष्य को क्या मिलता है, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं लोन दे रहे थे। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, लेकिन क्यों आप कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। 9th क्वेश्चन है अनुभूति का अर्थ, ये बहुत ही आसान है, ऊपर के सभी, यानी कि उगाहना, सिंपति, महसूस, फील, एहसास, फील, ये तीनों है फील, अनुभूति, आपको रियलाइज करना। तो अनुभूति का मतलब ये है कि आपको रियलाइज करना, आपको फील करना कि मैंने गलती की, जो आपको रियलाइज हुआ आपको आपने क्या मिस्टेक की, गिल्टी फीलिंग होगा, ठीक है। भगवाना क्या कार्य करता था, तो ये मैंने पूछा था, आप कमेंट्स में लिखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, आप कमेंट्स में लिखिए। व्यथा का अर्थ क्या है? व्यथा का अर्थ है ऑप्शन ए सुख, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी गम और ऑप्शन डी उपेक्षा। तो आप सोचिए, थोड़ा वक्त लीजिए इसमें, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्लास 9 के स्पर्श टेक्स्ट बुक्स में। तो आप बताइए कि ये 4 ऑप्शन में कौन सी सही होगी। ये ख और ख दोनों से ही, ये कछियारी का रिक्त स्थान भरे, लेखक का जन्म डैश सन में हुआ था, और ये एक्चुअली नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं आ गया एमसीक्यूज में, तो इसे छोड़ देते हैं। कसम लुगाई का अर्थ क्या है? इसका बहुत आसान है, कसम लुगाई का अर्थ है पति पत्नी, ठीक है, कसम लुगाई का अर्थ है पति और पत्नी। ये भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। जब एक जो उस बाजार में लोग बहुत बड़ा बोलते थे उस औरत के बाद, तो उसमें एक लाइन हुआ कि कसम लुगाई का कोई महत्व नहीं देते ऐसे। बहू का बदन बुखार से क्या तवा की तरह तप रहा था। ये बहुत ही सिंपल है, तवा की तरह तप रहा था। तरावट में उपसर्ग है डैश और मूर्छक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। अब आप जल्दी से मार्क्स भी पॉकेट में डाल सकते हैं। तो उपसर्ग है तर और मूल शब्द है आवट, ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत होइए। आवट इसमें मूल शब्द है और तर इसमें उपसर्ग है, ठीक है। बुढ़िया बाजार में डैश बेचती थी। ये बहुत ही इजी है, खरबूजे बेचती थी, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को सही कीजिए। तो इसमें गलत क्या है, तो आपको सही करना है। वह सम्राट महिला पुत्र के बाद 1.5 मास तक पलंग से ना उठी। ये इसमें सिर्फ एक ही गलत है, यानी कि ये 1.5 मास, ढेर नहीं, ये 1.5 होना चाहिए, ठीक है। 1.5 मास तक पलंग से नहीं उठी, यानी कि 2.5 मंथ्स, ठीक है, 2.5 मंथ्स। दूसरा, लड़के की बुढ़िया माँ, ये सॉरी भावली होकर डॉक्टर को बुलाई। ये बहुत ही सिंपल है, ये डॉक्टर नहीं है, ये ओझा है, ओझा को बुलाई। उसके बाद नागदेव की पूजा भी हुई, और लेकिन उस पर कुछ असर नहीं पड़ा। हर कोई बूढ़ी औरत का समर्थन कर रहा था। समर्थन मतलब सपोर्ट कर रहा था, ये नहीं है, तो समर्थन नहीं कर रहा था, तो इसमें क्या होना चाहिए, नहीं कर रहा था, समर्थन नहीं कर रहा था, ठीक है। भगवान गांव के पास ढेंग बीघे जमीन में खेती करता था। ये गांव नहीं, ये शहर है, क्योंकि वह शहर के पास ही कछियारी का काम करता था, ठीक है। अगले दिन बुढ़िया बाजार में कुछ फल खरीदने, ये बिल्कुल भी गलत है, ये सारी गलत है, खरबूजे बेचने गई थी। बिच्छू के, ये बहुत ही सिंपल है, सांप के काटने के कारण भगवाना का मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसके खलास, तो आपको ये वीडियो पसंद है तो डू शेयर और कमेंट। आपको कमेंट ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछा था, तो आप उसे ज़रूर कमेंट कीजिए और चेक करिए कि आप कितने अच्छे हैं इस पार्ट में, और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगी जब इन क्वेश्चन अटेंड करेंगे और कमेंट में लिखेंगे, और आपको
ज़रूर हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कुछ MCQs को देख सकते हैं और कुछ आइडिया मिल सकते हैं एग्ज़ाम में कैसे। और बहुत ही खास सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल बटन भी दबाइए, ताकि आप कोई भी अपडेट्स